क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी फेफड़ों के समूह से जुड़ी एक बीमारी है। इसकी वजह से सांसों में रुकावट पैदा होती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से कई लोगों को यह परेशानी हो रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस और फेफड़ों से जुड़ी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, इसी तरह की एक बीमारी है सीओपीडी। फेफड़ों से जुड़ी दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ उपचारों की मदद से दोस्तों इसके लक्षणों को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों, सीओपीडी में सांस लेने में परेशानी के अलावा बलगम के साथ खांसी होना, छाती में संक्रमण होना, गले में खिचखिच आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों का इलाज आयुर्वेदिक उपचारों की मदद से भी किया जा सकता है, जिनके बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। सीओपीडी रोगियों को अक्सर सांस लेने में मुश्किल होती है। हालांकि सीओपीडी के लक्षण केवल खांसी और सांस की तकलीफ के साथ हल्के हो सकते हैं, लेकिन बीमारी के रूप में इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें बीमारी कैसे होती है, तो इस बीमारी के विकास के प्रमुख कारणों में से एक है धूम्रपान, रासायनिक परेशानियों और जहरीले गैसें जैसे कि अन्य हानिकारक बाहरी एजेंटों के लंबे समय तक संपर्क में भी रहने से दोस्तों सीओपीडी की समस्या हो सकती है। यानी कि वो लोग जो लंबे समय तक धुएं में या अन्य गैसों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें भी सीओपीडी की होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि दोस्तों, इस बीमारी से संबंधित एक अच्छी बात यह है कि इस बीमारी को बनने में एक लंबा समय लगता है। ऐसे में दोस्तों, अगर इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो उन्हें समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस परेशानी से राहत दिलाने वाले कुछ आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में, जिन्हें आप अपना सकते हैं सीओपीडी की समस्या और इसको लक्षणों को कम करने में। दोस्तों, हमारी श्रृंखला में पहला उपचार है सीतोपाल्दी चूर्ण। दोस्तों, यह हर प्रकार की श्वसन संबंधित व्याधि के उपचार में प्रयोग होने वाली औषधि है। ये श्वास नलिकाओं की जलन और सूजन को कम करते हुए पेशेंट को सांस लेने में सहयोग करती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सीतोपाल्दी चूर्ण का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए और इसको प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं अकक। दोस्तों, ये एक श्वसन क्रिया में सहयोग देने वाला और इस तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के संक्रमणों को होने से रोकने का कार्य करता है। ऐसे में दोस्तों अकक को भी आपको अपने प्रयोग में लाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कुछ और जड़ी बूटियों की बात करें तो आप पुष्कर मूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस रोग से संबंधित सभी श्वसन संबंधी दिक्कतों से आराम दिलवाने में यह सक्षम है। यह गाढ़ी, सफेद और हरी तीनों प्रकार की बलगम को निकालने में समर्थ माना जाता है। साथ ही यह फेफड़ों में कफ के निर्माण को नियंत्रित करता है और सांस लेने की प्रक्रिया को भी सहयोग प्रदान करता है। ऐसे में दोस्तों पुष्कर मूल का प्रयोग भी आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम कुछ और जड़ी बूटियों की बात करें तो आप मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। इस औषधि का प्रयोग सूखी खांसी के उपचार में किया जाता है। जब रोगी का कफ आसानी से ना निकलता हो, यह पीली और हरी बलगम को निकालने में अधिक सहायक माना जाता है। ऐसे में अगर बलगम दोस्तों शरीर में बहुत ज़्यादा जम गया हो तो उसे निकालने के लिए आप मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमारी अगली जड़ी बूटी है अश्वगंधा। अश्वगंधा का इस्तेमाल कई परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा का विशेष महत्व है। सांस से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरीर की थकान को दूर करता है, साथ ही दोस्तों आपकी ताकत को लौटाने में भी यह मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ आपकी ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी करता है, जिससे आप अपनी बीमारियों को कम समय में दूर कर सकते हैं और बीमारियों से जल्दी आप ठीक भी हो सकते हैं। दोस्तों, बात करें हमारी अगली आयुर्वेदिक औषधि की तो उसमें शामिल है अभ्रक भस्म। दोस्तों, सीओपीडी में सबसे अधिक नुकसान फेफड़ों को होता है। आयुर्वेद में अभ्रक भस्म के इस्तेमाल से फेफड़ों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इससे फेफड़ों की स्थिति में काफ़ी सुधार लाया जा सकता है। अगर आपको सीओपीडी की शिकायत है तो एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार इसका सेवन आप कर सकते हैं। यह फेफड़ों में जमा कफ को दूर करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ सांस से जुड़ी अन्य समस्याओं को कम करने में यह असरदार साबित होता है। ऐसे में आपको अभ्रक भस्म का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भस्म की श्रृंखला में अगली भस्म है टंकण भस्म। सीओपीडी की समस्याओं से बचाव के लिए टंकण भस्म का प्रयोग किया जा सकता है।
आयुर्वेद में इस भस्म का इस्तेमाल गाढ़ी श्लेष्मा को फेफड़ों से निकालने के लिए होता है। एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार आप इस भस्म का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं श्रृंग भस्म। फेफड़ों में जमा कफ और फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आप श्रृंग भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह काफ़ी शक्तिशाली होती है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल अधिक कफ होने की स्थिति में किया जाता है। यह आपकी छाती से कफ को बाहर करने में असरदार होता है। सांस लेने में परेशानी और छाती के दर्द को दूर करने के लिए भी आप इस भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी अगली जड़ी बूटी है यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल के इस्तेमाल से दोस्तों आप सीओपीडी और अन्य परेशानियों को कम कर सकते हैं। आयुर्वेद की सलाह के अनुसार आप इसका प्रयोग जरूर करें, यह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ध्यान रखें कि सीओपीडी का जड़ से इलाज संभव नहीं है। हालांकि कुछ दवाइयों और बचाव के माध्यम से सीओपीडी के लक्षणों और समस्या बढ़ने के खतरों को कम किया जा सकता है। सीओपीडी की परेशानियों से बचने के लिए दवाइयों के अलावा आप अपने खानपान और जीवन शैली पर ध्यान जरूर दें। आपकी समस्या ज़्यादा गंभीर रूप धारण ना करे, इसके लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको नियमित रूप से प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम में आप सांस लेने और सांस छोड़ने की तकनीकों को सीखते हैं जो कि आपके फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं और इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी सीओपीडी की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और हो सकता है आप उसे ठीक भी करें। तो इसके लिए आपको नियमित रूप से इन सभी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही आपको नियमित रूप से प्राणायाम भी अवश्य करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही और भी वीडियोस मिलती रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।